इस वीडियो में हम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लॉक टीचिंग यानी कि खंड शिक्षण जिसे हिंदी में कहते हैं। देखिए खंड शिक्षण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एग्ज़ाम में जो आपके सिलेबस में नहीं दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि आपका शिक्षण योग्यता का एक पार्ट है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो हम आपको वो टॉपिक करवाने जा रहे हैं कि ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी नंबर कटे ना। यहाँ पे हम खंड शिक्षण की बात करते हैं। आपने ये शायद ही पहले सुना होगा। तो देखिए खंड शिक्षण जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉक टीचिंग, इसका मतलब क्या है। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे होता है ना कि जैसे लंबी लंबी क्लासेस चलती हैं, लेकिन लंबी लंबी क्लासेस क्यों चलाई जाती है कि ताकि बच्चों को आसानी से समझाया जा सके। अब देखिए बहुत जैसे ज़्यादा सिलेबस हो उसे एक झटके में तो ख़त्म नहीं किया जा सकता ना। तो ऐसा क्या है कि लंबी लंबी क्लासेस चलाई जाती हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चलाई जाती हैं कि ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो यहाँ पे ब्लॉक्स बने होते हैं, जैसे ब्लॉक्स होते हैं ना बने हुए। तो वैसे जैसे हर ब्लॉक की अपनी पहचान होती है, तो ऐसे ही आपको ब्लॉक्स में समझाया जाता है, खंडों में समझाया जाता है। आपको खंड मतलब कि आपको डिवाइड करके आपको चीज़ों को समझाया जाता है। सो यहाँ पे देखिए शुरू करते हैं यहाँ पे कि खंड शिक्षण शिक्षण की एक शैली है जहाँ गहन ब्लॉक में व्याख्यान, ट्यूटोरियल और शिक्षण के अन्य रूप प्रदान किए जाते हैं, कभी कभी एक सप्ताह के रूप में। और छात्र सीखने को संकोचित किया जाता है, आमतौर पर एक समय में केवल एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्रों के साथ। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे कि आपको देखिए जो ब्लॉक टीचिंग है, जो खंड शिक्षण है, वो टीचिंग की यानी कि शिक्षण की एक ऐसी शैली है जहाँ पे क्या है कि आपको जो चीज़ समझाई जाती है वो जैसे टीचिंग का हो गया, लेक्चर हो गया, ट्यूटोरियल हो गया, जो भी चीज़ आपको समझाई जाती है वो आपको एक सप्ताह के रूप में समझाई जाती है। यानी कि देखिए आपको जैसे हफ्ते में एक बार हो गया आपको समझा दी वो चीज़। और उसके बाद देखिए आपको जैसे यहाँ पे रोज़ रेगुलर क्लास नहीं होती। यहाँ पे क्या है कि आपको हफ्ते में एक बार लेक्चर दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे। और उसके बाद क्या है आपको वो चीज़ें अगले के लिए आपको टास्क दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी हर सैटरडे क्लास लगती है, आपको वो दे दिया। उसके बाद क्या है हम होता है ना कि हर जैसे फॉर एग्जांपल एक चलते हैं हम आजकल कहते हैं कि आपका हर सैटरडे को आपका एक डाउट सेशन होगा। देखिए डाउट सेशन रोज़ तो हो नहीं सकता। वो क्या है आपका हर सैटरडे को डाउट सेशन होता है। तो आपको उसमें जो चीज़ समझाई जाती है, जो चीज़ बताई जाती है, और उसके अलावा आपको कोई ख़ास टॉपिक आपको हफ़्ते में सिर्फ़ एक बार करवाया जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आपको दूसरे हफ़्ते में दूसरी बार करवाया जाता है। तो वो होता है ब्लॉक टीचिंग यानी कि खंड शिक्षण। यानी कि यहाँ पे देखिए रोज़ नहीं पढ़ाना, हफ़्ते में एक बार पढ़ाना। तो यहाँ पे उसे बोलते हैं ब्लॉक टीचिंग। जो रेगुलर होती है उसे बोलते हैं रेगुलर टीचिंग। ब्लॉक टीचिंग होती है आपको हफ़्ते में एक बार पढ़ाना। आमतौर में देखिए एक समय में सिर्फ एक पाठ्यक्रम करवाया जाता है। आपको देखिए सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है कि ताकि जो आपको चीज़ समझाई जाए वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसी टाइम में देखिए सब कुछ पढ़ा दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आप देखिए आप अपने कॉलेज में जैसे पढ़ते थे, आप स्कूल में पढ़ते थे, आपको देखिए दिन में कितने लेक्चर आपके लगते थे, है ना। स्कूल में कितने लेक्चर आपके लगते थे, मैथ्स भी पढ़ लिया, साइंस भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, सब आपका मिक्स हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्लॉक टीचिंग में क्या है, हफ्ते में आपको सिर्फ एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आए। देखिए इसके फीचर क्या है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक लंबी कक्षाएं लेते हैं। छात्र एक समय में एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं। छात्रों और शिक्षक के बीच निरंतर बातचीत होती है। देखिए जैसे हफ्ते में आपको एक क्लास दी जाती है, एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो शिक्षक और छात्रों के बीच में देखिए निरंतर बातचीत होती रहती है टॉपिक के रिगार्डिंग। सो यह शिक्षार्थियों को यानी कि विद्यार्थियों बोल सकते हैं आप, यह विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए अधिक गतिविधियों सामग्रियों को शामिल करने के लिए लंबी कक्षा अवधि यानी कि 60 मिनट से अधिक और आमतौर पर 90 मिनट तक लंबी होती है कि 1 से 1.5 घंटे की, जिसे हम स्पेशल क्लास भी बोल देते हैं, वो वाली का उपयोग करके स्कूल के दिन को व्यवस्थित करने का तरीका भी बता सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है 60 मिनट से और 90 मिनट के बीच में क्लास होती है। 1 घंटे की या 1.5 घंटे की यहाँ पे क्लास होती है। तो यहाँ पे देखिए होता है ना कि स्पेशल क्लास होती है, उसके लिए स्पेशल आपको टाइम दिया जाता है स्कूलों में। इसका उपयोग परियोजना और समस्या आधारित सीखने जैसे गतिविधियों को बढ़ाने के लिए
समय आवंटन को अधिक लचीला बनाने के लिए किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका उपयोग क्या है, जो परियोजना है, यानी कि देखिए जो इसका होता है ना, जिसको जो इसकी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि जो इसकी जो परियोजना है, परियोजना का मतलब क्या है कि एक प्लान बना दिया है ना, एक प्लान बना दिया कि बच्चों की आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसको करवाने के लिए क्या है, अधिक टाइम लिया जाता है। आपको एक टॉपिक समझाया जाता है, लेकिन वो लंबे समय तक चलाया जाता है, 1 से 1.5 घंटे के लिए, कि ताकि आपको छोटी से छोटी बातों को अच्छे से समझाया जा सके। तो वो बोलते हैं ब्लॉक टीचिंग। तो देखिए इस खंड में केवल प्रश्नों को ही नहीं, अपितु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को भी समाहित करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर तो दे दिया, लेकिन प्रश्नों के साथ यहाँ पे क्या है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ भी समाहित करनी चाहिए, जिससे कि सहज तरीके से विद्यार्थियों का आंकलन कर सके और उन्हें पता भी ना चले कि उनका मूल्यांकन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक आपको अच्छे से समझा दिया, आपके सारे प्रश्नों के आपके जवाब दे दिए, और साथ में देखिए आपको अन्य गतिविधियाँ भी देना, अन्य गतिविधियाँ मतलब आपको घर के लिए काम दे देना, या आपको कुछ और चीज़ें पूछना, कि ताकि टीचर को भी पता चल सके कि जो स्टूडेंट है यहाँ पे उनका लेक्चर सुन रहे हैं, जो बैठे हैं, कि उनकी समझ कितनी है। जैसे कि देखिए कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले टीचर का फ़र्ज़ क्या होता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में शुरुआत से पूछना। जैसे मान लीजिए वो पूछ लेते हैं कि बताइए कि हमारे देश में अभी तक कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं, आप बता सकते हैं कितने हैं, या राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, आपको पता है। अगर उसमें से कुछ बच्चा जवाब दे दे तो हाँ, वो उनको आसानी से समझा दे, लेकिन कोई भी जवाब ना दे तो टीचर को पता चल जाता है कि इनको बहुत ज़्यादा बेसिक से समझाना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें उसमें आती हैं, तो इससे मूल्यांकन हो जाता है बच्चों का, फीडबैक मिल जाता है बच्चों का, कि ताकि उनको कैसे समझाना है उनको पता हो। देखिए आधी बात उनको पता हो तो आधी समझानी है, अगर उनको पूरी बात नहीं पता तो पूरा टॉपिक ही उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए पढ़ाया गया अध्ययन, यानी कि जो टॉट स्टडी है, जो उनको चीज़ें समझाई जाती है, वो होती है 20%, यानी कि 20%। जैसे देखिए व्याख्यान हो गया और सेमिनार हो गया, यानी कि लेक्चर हो गया, सेमिनार हो गया, ये होता है 20% जो उनको पढ़ाई जाती है। स्वयं प्रबंधित निर्देशित अध्ययन, यानी कि सेल्फ मैनेज स्टडी, वो होती है 45%, जिसमें देखिए ट्यूटर्स द्वारा परिभाषित उदाहरण के लिए, गतिविधियों के लिए तैयार करने के लिए रूप में आदि। और इसमें देखिए आंकलन पर खर्च किया गया समय जो कुल का 60% हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चों को पहले पढ़ाया 20%, और उसके बाद देखिए समझाया 45%, 45% समझाया, 20% पढ़ाया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो टोटल समय खर्च किया गया है, जैसे आपके पास मान लीजिए 1.5 घंटा है, उसका 60% आपको इन दोनों में कवर करना है। आपको पढ़ाना भी है, आपको समझाना भी है, तो जितना टाइम आपको मिला है आपको उसका 60% यहाँ पे कवर करना है। उसके बाद देखिए स्वप्रबंधित स्वतंत्र अध्ययन, यानी कि सेल्फ मैनेज इंडिपेंडेंट स्टडी, तो यहाँ पे वो 35% होते हैं, जिसमें देखिए छात्रों द्वारा निर्धारित उदाहरण के लिए स्वतंत्र पढ़ना। पहले देखिए बच्चों को पढ़ाया, 20% पढ़ाना, 45% समझाना, उसके बाद देखिए 35 जो परसेंट होता है वो छात्रों पर निर्धारित होता है, कि छात्रों को समझना, उनको सोचने पर मजबूर करना, छात्र उनका जवाब दे, है ना, कि वो चीज़ें, तो उनको मिला के बनेगा 100%। तो इससे क्या है, ये ब्लॉक टीचिंग कंप्लीट हो जाती है। 65% काम क्या है टीचर का, 35 क्या है यहाँ पे स्टूडेंट का, कि उनको समझ में क्या आया क्या नहीं आया। तो ब्लॉक टीचिंग क्या है, ब्लॉक टीचिंग खंड शिक्षण, ये सप्ताह में एक बार होती है, जैसे डाउट सेशन है या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस है, वो वाली चीज़ें जो बच्चों को सप्ताह में सिर्फ एक बार करवाई जाती है। इसमें लंबी लंबी कक्षाएं होती है, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, ऐसे करके। तो इसमें बच्चों को अच्छे से टॉपिक को समझाया जाता है, वो चीज़ें। तो आई होप आपको ब्लॉक टीचिंग समझ में आया होगा। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए श्रृंखला नोट्स, यानी कि चेन नोट्स के बारे में। अब देखिए श्रृंखला नोट्स क्या होते हैं, चेन नोट्स क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो चेन नोट्स या श्रृंखला नोट्स क्या है, कि एक छात्र द्वारा एक प्रश्न का उत्तर देने और अगले छात्र को अपनी प्रतिक्रिया जोड़ने के लिए नोट पास करने से शुरू होती है। नोट मतलब कागज होता है, उसे पास करने से शुरू होता है। यहाँ पर देखिए श्रृंखला नोट्स, चेन नोट्स क्या है,
कि क्लास में बच्चों को चेन नोट्स के लिए क्या किया जाता है कि एक छात्र क्या करता है कि एक प्रश्न का उत्तर देता है और अगले छात्र यानी कि जो उसका नेक्स्ट स्टूडेंट है उसमें अपनी प्रतिक्रिया जोड़ने के लिए पास करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए एक जो छात्र है उसने अपना एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो जो अगला छात्र होगा वो उसमें कमियां ढूंढेगा कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या उसमें और ऐड होना चाहिए। तो अगर अगले छात्रों को लगता है कि जो पहले स्टूडेंट ने आंसर दिया है वो गलत है, तो वो अपना आंसर साथ में ऐड कर देगा। उसके बाद ऐसे ही करते करते क्या है, ये एक रणनीति होती है जो पूरे क्लास में हो जाती है। ये एक रणनीति है जिसमें कक्षा में एक प्रश्न या विषय वाले कागज की एक शीट प्रचालित की जाती है जो पूरे क्लास में घुमाई जाती है। एक स्टूडेंट से स्टार्ट होकर पूरे क्लास में क्या है उसे घुमाया जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक छात्र विषय से संबंधित एक या दो वाक्य लिखता है। मान लीजिए एक टॉपिक दे दिया है जीएसटी का, या जीएसटी छोड़ दो, मान लीजिए टॉपिक दे दिया है यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है, हमारे जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है ना, तो भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका टॉपिक दे दिया। पहले बच्चे ने अपने विचार लिख दिए, दूसरे लिख दिए, तीसरे लिख दिए, तो हर एक बच्चे ने पूरी क्लास ने अपने अपने विचार लिख दिए, एक दो लाइनें यहाँ पे ऐड कर दी जो दूसरे बच्चे से अलग है। तो पूरी क्लास में वो घूम के आ गई। उसमें देखिए क्या है कि छात्र अन्य छात्रों के विचारों की जांच करते हैं और उन विचारों पर निर्माण करते हैं कि पहला छात्र जो दूसरा छात्र है वो देखता है कि पहले छात्र ने क्या लिखा है, क्या वो गलत है सही है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने वो आंसर देता है। तो वो एक देखिए एक अवधारणा और गलत अवधारणाओं की समझ के छात्रों के स्तर की जांच करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये क्यों किया जाता है कि ताकि मान लीजिए कि दूसरे स्टूडेंट के पास शीट गई, उसने देखा कि पहले वाले स्टूडेंट ने जो आंसर गलत दिया है सही दिया है, तो उसकी वो पहचान कर लेगा। देखिए अगर उसको टॉपिक के बारे में पता होगा तो वो फट से पहचान लेगा कि पहले वाले स्टूडेंट ने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो इससे क्या है, जो उनका दिमाग, जो उनकी स्तर है, जो उनकी समझ है, इससे वो परखी जाती है कि क्या, अगर मान लीजिए देखिए कोई वो गलती निकाले ही ना, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उस स्टूडेंट को भी टीचर उसके दूसरे बच्चे के बारे में भी पता नहीं है या उसे टॉपिक के बारे में समझ नहीं है। तो टॉपिक इतना अच्छे से समझ में आया है क्या नहीं आया है, सिर्फ उसको जानने के लिए ही ये चीज़ें करवाई जाती है। विषय के बारे में विद्यार्थियों की समझ को परखने की ये सरल रणनीति है। तो देखिए अगर टीचर ने बच्चों को क्लास में एक टॉपिक समझा दिया लेकिन बच्चों ने उसे अच्छे से समझा है कि नहीं, वो बच्चों से कैसे करेंगे। अगर वो बच्चे को पूछेंगे कि समझ में आया, वो तो सर हिला देंगे हाँ समझ में आ गया, लेकिन टीचर को जानना है कि वाकई समझ में आया कि नहीं। तो वो चेन नोट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक टॉपिक दिया जाता है, बच्चे अपने अपने विचार लिखते हैं, दूसरे बच्चे ये देखते हैं कि पहले वाले बच्चे ने सही किया है गलत किया है क्या किया है। तो इससे ये देखा जाता है कि उसकी परख की जाती है कि उनको टॉपिक समझ में कितना आया है कितना नहीं। सो यहाँ पे देखिए रणनीति को लागू कैसे किया जाता है, यानी कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी। सो देखिए विधि वन यानी कि जो देखिए मेथड वन क्या है, मेथड एक वन क्या है, देखिए यहाँ पे एक लिफाफे या एक इन्वेल्प के सामने एक विस्तृत जवाब वाले ओपन एंडेड जिसे कहते हैं इंग्लिश में विस्तृत जवाब वाले प्रश्न लिखे। विस्तृत जवाब वाले क्या है, एक प्रश्न लिख दिया, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन उसे आपको एक्सप्लेन करना है 1000 शब्दों में, 500 शब्दों में, 2000 शब्दों में, ऐसे करके, है ना। तो एक लिफाफे में क्या है, एक कागज़ के ऊपर क्या होता है कि एक प्रश्न लिख दिया जाता है, तो इसे पूरे क्लास में बांटा जाता है, प्रचालित पास किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सुनिश्चित करें कि प्रश्न सत्र में शामिल की जा रही सामग्री से संबंधित है। यानी कि देखिए जो टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ाया है सिर्फ उसका ही क्वेश्चन पूछना है, जो बच्चों को टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है तो उसका प्रश्न नहीं पूछना है। देखिए मान लीजिए टीचर ने बच्चों को प्रश्न पढ़ा दिया, अब उसे जांचना है कि मैंने आज ये कल ये प्रश्न पढ़ाया था, बच्चों को जांचते हैं कि ये समझ में आया कि नहीं। तो जो टॉपिक पढ़ा चुके हैं उसी टॉपिक के ऊपर लिखा जाता है। तो हर एक बच्चे क्या है उसको क्लास में शीट पास की जाती है। प्रत्येक छात्र देखिए कागज़ के टुकड़े पर एक छोटा सा उत्तर लिखता है, उसे लिफाफे में बंद करके रख देता है, लिफाफे को आगे बढ़ा देता है। फिर दूसरा बच्चा क्या है लिफाफे को खोलता है, अपना आंसर लिखता है, फिर उसे आगे बढ़ा देता है। तो विद्यार्थियों के ज्ञान में किसी पैटर्न, अंतराल या गलतफहमी की पहचान करने वाले उत्तरों की समीक्षा करें। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो विद्यार्थियों का जो ज्ञान है उसमें जो पैटर्न है, किसी छात्र ने क्या गलत लिखा है, क्या अंतराल लिखा है,
उसकी टॉपिक के बारे में क्या गलतफहमी है, उसकी पहचान की जाती है। उसके बाद देखिए, प्रतिक्रियाओं का उपयोग अगले शिक्षण सत्र में चर्चा को प्रोत्साहित करने, छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने शिक्षण पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जा सकता है। मान लीजिए कि उस टॉपिक में कुछ बच्चों ने गलत लिख दिया, कुछ बच्चों ने सही लिख दिया, तो टीचर को हो गया कि कुछ बच्चों को टॉपिक समझ में आया है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उसे करेक्ट करने के लिए वही टॉपिक वो टीचर बच्चों को क्लास में फिर से सही करके करवाते हैं, कि ताकि बच्चे उसके ऊपर फिर से फोकस करें और उसे और अच्छे से जांच सके, कि ताकि वो फिर से गलती ना करे। तो देखिए, विधि 1 तो ये हो गई। विधि 2 क्या है, मेथड 2 क्या है? A4 साइज का शीट होता है, जो फोटोस्टेट का पेपर होता है, वो वाला A4 पेपर होता है। पेपर के एक टुकड़े पर एक खुला प्रश्न लिख देते हैं, ओपन एंडेड वही प्रश्न लिख देते हैं, विस्तृत जवाब वाला। और प्रतिक्रिया लिखने के लिए पहले छात्र को पेपर देते हैं। पेपर को अगले छात्र को उनकी प्रतिक्रिया जोड़ने के लिए प्रचारित किया जाता है, और इसी तरह कागज के टुकड़े पर नोट्स की एक श्रृंखला बनाई जाती है। तो दूसरा मेथड वही है कि A4 साइज का पेपर ले लिया। पहले में क्या था, आपने एक पेपर लिया, उसे एनवेल्प में एक लिफाफे में डाल के बंद करके दे दिया, तो अगला स्टूडेंट अपना आंसर लेके उसी लिफाफे में डाल देता है। दूसरे में क्या है, सिर्फ A4 शीट ली है, कोई एनवेल्प नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, वहाँ पे आंसर लिखा, फिर दूसरे बच्चे ने आंसर लिखा, फिर तीसरे लिखा, तो ऐसे करके पूरी क्लास में घुमाया जाता है। तो ये इसके 2 मेथड है। सो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, रणनीति का उद्देश्य क्या है इसका? तो देखिए, यहाँ पे ये जांचना होता है, पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए यह गतिविधि छात्रों को प्रोत्साहित करने में प्रभावी है, विशेष रूप से वो जो आमतौर पर जवाब नहीं देते हैं। यानी कि देखिए, कुछ बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, जवाब नहीं देते हैं, टीचर पूछते जवाब नहीं देते हैं, तो उनके जवाब जानने के लिए ये रणनीति अपनाई जाती है। टीचर ने देखिए क्लास में बच्चों को टॉपिक पढ़ा दिया, टीचर को ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या बच्चों को समझ में आया है कि नहीं। हर एक बच्चे तो बोलेंगे नहीं, देखिए कुछ बच्चे बोलने में झिझकते हैं, अगर हमने गलत बोल दिया तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो इसके लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, कि ताकि बच्चे वहाँ पे अपने आंसर लिखें। उसके बाद देखिए, गतिविधि की निर्माणात्मक प्रकृति आपको संपूर्ण कक्षा स्तर पर समझ का आंकलन करने में सक्षम बनाती है। एक छात्र के दृष्टिकोण से यह छात्रों को विषय की अपनी समझ का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो देखिए, गतिविधि की निर्माणात्मक प्रकृति क्या है, कि कक्षा का समझ का स्तर क्या है। एक टीचर ने बच्चों को क्लास में टॉपिक पढ़ा दिया, लेकिन बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है, वो कैसे जानेगा? वो उसका समझ का स्तर, उसका क्लास लेवल कैसे जानेगा, अंडरस्टैंडिंग कैसे लेवल जानेगा, वो इसी तरह से जानेंगे। एक छात्र का दृष्टिकोण क्या है टॉपिक के रिगार्डिंग, तो इसमें उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जो टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया है, हर बच्चे के पास जब शीट जाती है, जो उसका आंसर लिखता है, चाहे वो गलत लिखेगा चाहे वो सही लिखेगा। अगर सही लिख दिया तो मान लीजिए उसको टॉपिक की समझ में अच्छे से आ गई, अगर गलत लिख दिया तो उसको वो टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो उसका यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है। किसी विषय को पढ़ाने से पहले या सत्र के अंत में सामग्री के बारे में छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए चेन नोट्स को अनुकूलित किया जाता है। यानी कि देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले या कोई भी लेक्चर प्रारंभ करने से पहले या उसके अंत में छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए ये ज़रूरी है। कठिन अवधारणाओं को कवर करते समय पाठ में गति खोए बिना सत्र को विभाजित करने के लिए चेन नोट्स का उपयोग करें। यहाँ पे देखिए क्या है, कि हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, हर एक कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है, होता है ना, कि जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में नहीं आ सकते, तो उसे क्या है, उसे डिवाइड कर दिया जाता है, उसे 2 लेक्चर 3 लेक्चर में डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता है, कि जो टीचर ने बच्चों को क्लास में टॉपिक पढ़ाया है, वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है, उसे जांचने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए बच्चों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वही टॉपिक फिर से क्लास में बच्चों को अच्छे से समझाया जाता है। तो ये था चेन नोट्स और ये थी ब्लॉक टीचिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।